बैक टू आवर चैनल इंडियन यूट्यूबर सरिता प्रीतम प्यारी। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे कृष्णा। आशा करती हूँ अपने हर एक पल प्रति क्षण अपनी सांसों को कृष्ण के सुमिरन यानी हरे कृष्ण महामंत्र के साथ, उनके सुमिरन के साथ अपना समय व्यतीत कर पा रहे होंगे आप, क्योंकि ये समय बड़ा ही अनमोल है। और इस समय से जितना हम चाहें अपनी सांस पर हरि के कीर्तन का, हरि के नाम का सुमिरन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करें, बहुत आवश्यक है। आइए इसी बात को लेकर मैं कुछ आप सबके साथ चर्चा करना चाहूँगी। कल रात्रि 2 बजे की एक स्टोरी हमारे भाई वैभव हैं, उनके साथ एक वाकया था। वो काशी जाते रहते हैं और काशी में मणिकर्णिका का घाट है। मणिकर्णिका का घाट की बहुत सारी स्टोरीज है। वो ऐसी कुछ पुराणों का उसमें एक लेखा जोखा है कि वहाँ पर बाकी के घाटों में आप सूर्यास्त के बाद कोई भी चिता नहीं जला सकते हैं, लेकिन वहाँ मणिकर्णिका घाट में रातों दिन यानी 24 आवर्स चिताएं कभी भी वहां पे बंद नहीं होती हैं। वो आग धधकती ही रहती है, वैसी ही आग जलती रहती है 24 आवर्स। कोई भी चिता कितनी समय भी जाए, कहते हैं वहां पर वो एक परमिशन है, पुराणों के हिसाब से भी स्वीकृति दी गई है कि जिसके अनुसार कोई भी चिता सूर्यास्त के पहले और सूर्यास्त के बाद दोनों समय पर दी जा सकती है। और वैभव कुछ दोस्तों के साथ अपने वहाँ पर पहुँचते हैं, जितनी बार भी जाते हैं। हालांकि मैं आप सबको बता दूँ, मेरा भी बहुत बड़ा एक ये इच्छा ही है मन का कि मैं जितनी बार सोचती हूँ मैं दुखी रहूँ या मेरे अंदर थोड़ा सा भी अहंकार अपने किसी भी चीज़ का अहम हो, चाहे वो घर की चीज़ों का हो, सुंदरता का हो, सामान वस्तु का हो, पति का हो, बच्चे का हो, किसी भी चीज़ का जब अहम आए तो मैं उस चिता में यानी कि शमशान की बैकुंठ मार्ग में बैठने का मेरा एक हमेशा एक हार्दिक इच्छा बना रहता है। और कई बार मैंने सिद्धनाथ में एक प्रयास किया है, लेकिन मणिकर्णिका घाट तक अभी तक नहीं पहुंच पाई हूँ। मणिकर्णिका घाट बहुत ही बेहतरीन है, वहाँ का इतिहास बहुत बेहतरीन है। तो आप आज की कहानी सुनने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे लोग अधिक से अधिक अच्छी चीज़ों का अनुसरण करें और बुरी चीज़ों का त्याग करें। हमारा आपका फर्ज है अपनी तरफ से निश्चलता का प्रदान करें, दूसरों के प्रति निश्चल रहें। बाकी सामने वाला हमें क्या दे रहा है इस चीज़ का कतई अपने मन में भाव ना रखें कि हमें सामने से क्या मिलेगा। आपका फर्ज है आप सिर्फ अच्छा देना सीखें। हम अपनी तरफ से अच्छा देने का प्रयास कर रहे हैं। अब डिपेंड करता है ये समाज वो कितना ले सकता है, कितना मुझे बुरा कहता है, कितना मुझे अच्छा कहता है, इस बात का मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर किसी को मेरी बातें बुरी लगती हैं तो प्लीज़ माफ़ी चाहूँगी, आपको ठेस पहुँची, लेकिन मैं अपनी तरफ से अच्छा देने का ही प्रयास करूँगी। मैं ठाकुर जी ने जो चीज़ें मुझे सौंपी हैं, मेरा प्रयास है जो मुझे आभास होता है मैं अपनी भाषा के माध्यम से हमेशा यूट्यूब, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा हर जगह शेयर करने का यानी साझा करने का प्रयास करती रहूँगी। तो चलिए जानते हैं आज की स्टोरी यानी आज की मार्मिक स्टोरी का क्या सीन रहा। वैभव सिंह चंदेल द्वारा वहाँ की कुछ तस्वीरें, मणिकर्णिका घाट और उनके लिए लिखी हुई कुछ पंक्तियाँ मेरे द्वारा यानी आत्मिक कलम से सरिता सोनी के द्वारा। चलिए सुनते हैं। आज एक बार रात्रि के 2:53 में इस तस्वीर को देखकर बिजली की तरह शरीर में कुछ कौन सा गया। मैं सरिता सोनी अपनी कलम को माध्यम बनाकर हमेशा कुछ न कुछ कागज पर सदैव उकेरने का, उतारने का नया प्रयास करती रहती हूँ। आज रात 3 जनवरी 2 जनवरी का समय निकल गया। 3 जनवरी रात्रि को 2:53। लास्ट वेंचर नाम की आईडी है, जिसमें उनका नाम है हमारे भाई का वैभव सिंह चंदेल। मेरे भाई वैभव की ये तस्वीर काशी के मणिकर्णिका घाट की थी। जब हम सभी अपने घर के 4 दीवारों पर नर्म बिस्तर की गर्माहट से सिकुड़े से पड़े होते हैं, तभी उस समय वैभव और उनके कुछ दोस्त घाट पर हैं
उन सभी को मेरा शीश नतमस्तक उनकी सोच विचारधारा के लिए। जीवन की ऐसी सच्चाई को लेकर कुछ कहना भी चाहूंगी। जबकि एक शरीर रूपी तन से आत्मा का साथ छूट जाता है, चिता की सैया भी सजाई जा रही होती है। हर शब्द मेरी आत्मा से निकल रहा है, शायद आप सभी गौर कर पाएं। कृपया प्रयास कीजिए कि गौर जरूर कीजिएगा। हर शब्द मेरी आत्मा से निकल रहा है। शरीर को रख दिया जाता है, वहीं किसी कोने में सैया सजते ही करीबी रिश्तेदार चिता उठाकर, यानी डेड बॉडी को, शरीर को उठाकर चिता में रखकर उसे अग्नि दे देते हैं। संध्या का समय, करीबी रिश्तेदार एक एक कर घर की ओर निकल जाते हैं। आत्मा चीखती है, चिल्लाती है, रोती भी है। अरे क्यों मुझे छोड़कर जा रहे हो? पूरे जीवन तो तुम सबके लिए अपनी आत्मा को मार दिया मैंने। झूठ बोलकर पैसा कमाया, छल करके संपत्ति दिलवाई। मेरे पुत्र हो तुम, हमें छोड़कर चले गए। मैं सर्द भरी हवाओं से खुद की सुरक्षा कैसे कर पाऊंगा? ये अग्नि भी मुझे जलाए दे रही है। मुझे अकेला मत छोड़ो। ये एक आत्मा की भावना है, पिता या माता दोनों को समर्पित है। ये एक आत्मा ही बोल पा रही है। गौर फरमाइएगा, एक माता और पिता दोनों को समर्पित कर रही हूँ। फिर अचानक जैसे ही आत्मा रोती है, उस स्थान से एक आवाज सी आती है। चारों तरफ सन्नाटा होता है। आत्मा को सुनने वाला दूर दूर तक कोई भी नहीं बचता है। आग की लपटें और उसकी आवाज जो आपस में एक अजीब सा सच लपेटे थीं, कुछ ऐसी बातें करते हैं आत्मा से कहते हुए। आग की लपटें और उसकी आवाज जो आपस में एक अजीब सा सच लपेटे थीं, कुछ ऐसी बात करते हैं, कहते हैं आत्मा से, क्या किया जीवन पर्यंत तूने अपने लिए? क्या किया जीवन पर्यंत तूने अपने लिए? आज सिर्फ अग्नि, हवा और तू, हम ही तो सत्य रह गए हैं। जो भी तूने जोड़ा बटोरा, जीवन भर सब कुछ तो जल रहा है आज मेरे साथ, मेरे पास, इस अग्नि में। सोचो क्या किया एक आत्मा ने। विचार जरूरी है। आत्मिक कलम, सरिता सोनी। आज एक विचार आवश्यक है, आप सभी का, मेरा, हम सब का, पूरे समाज का। पूरे जीवन हम सिर्फ छल, पाखंड, दंभ, इसी में लड़ते रहते हैं। गौर जरूर कीजिएगा इस स्टोरी पे, मैं क्या कहना चाहती थी। गए तो वैभव थे। इस तस्वीर को मैंने सिर्फ देखा ही था, लेकिन बहुत कुछ कौंध सा गया। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे लोगों के अंदर एक अच्छी प्रेरणा का, अच्छी ऊर्जा का स्रोत बन सके। धन्यवाद। मैं सरिता सोनी अब आपसे इस वीडियो में अलविदा यानी कि विदा लेना चाहूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में, हंसते मुस्कुराते हरि का सुमिरन करते हुए। हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं हमेशा ऐसी अनुभवी, रियल, कुछ ऐसी स्टोरीज लेकर आप सबके साथ ज़रूर साझा करती रहूँगी, अपनी कलम से, आत्मिक कलम से। जय श्री राधे कृष्णा।